बढ़ते तनाव के बीच अब बांग्लादेश मुसीबत में फंस गया और जैसी हरकतें इस समय बांग्लादेश की हैं उसको देखकर तो अमेरिका क्या भारत भी बदला लेने की फिराक में है। शेख हसीना की सरकार गिरी और बांग्लादेश में तभी से ये ड्रामा शुरू हुआ। वहां के माइनॉरिटी वर्ग को परेशान किया गया, उनके धार्मिक कार्यक्रमों को बंद किया गया। कहा जाए तो बांग्लादेश ने भारत के खिलाफ कोई भी कसर नहीं छोड़ी और अब वो पाक का साथ उसे दिन प्रतिदिन ताकत बढ़ाने का काम कर रहा है। पर आपको बता दें, इस समय भारत नहीं चाहता कि बांग्ला और हमारे रिश्ते खराब हों, क्योंकि भारत को इस बात का अंदेशा है कि जल्द ही वहां सरकार गिरेगी। क्योंकि ये पूरी दुनिया जानती है कि पाक और बांग्लादेश एक ही थाली के चट्टे बट्टी हैं। ना पाक में अब तक सही से सरकार चल पाई है और ना ही बांग्लादेश में। और जब वहां के माइनॉरिटी वर्ग को परेशान किया जा रहा था तो भारत ने भी प्रतिक्रिया जताई और कह डाला कि भारत की स्थिति अब पहले से बेहतर हो गई, उसे किसी की सहायता की जरूरत नहीं है। और इस बीच वहां की यूनिट सरकार में काफी विरोध देखने को मिला। लेकिन बात और आगे बढ़ती इससे पहले अमेरिका ने भारत का साथ देते हुए कह दिया कि देखो, भारत हमारा अच्छा साझेदार दोस्त है और जो तुम हमें कपड़ा भेजते हो वो हमें नहीं चाहिए। और ट्रंप के पावर में आते ही ट्रंप ने बांग्लादेश के गारमेंट्स धंधे को बंद कर दिया। कहा जाता है अमेरिका बांग्लादेश के लिए एक आय का मुख्य सोर्स था जो वह कपड़ा बेचकर कमाता था। लेकिन हालात इस समय ये हो गए कि एक तरफ तो बांग्लादेश में कंगाली आ गई तो दूसरी ओर वहां की सरकार डगमगा रही है। कहा जा रहा है कि यहाँ कभी भी यूनिट सरकार गिर सकती है। वहां के लेफ्टिनेंट जनरल ने हाल ही में पाक के आईएसआईएस के एक ऑफिसर से बात की थी, तो समझ सकते हो कि वाकई में बांग्लादेश के हालात इस समय क्या हैं। अमेरिका के माल ना खरीदने से वहां जो बड़ी मात्रा में कपड़ा की मिल में काम करने वाले लोगों को हटाया जा रहा है, इस तरह देखा जाए तो अब उसकी ही नीति उसको ही निशाना बना रही हैं। और जो भारत पहले से बांग्लादेश की मदद करता था, यूनिट सरकार के रवैये से अब वो भी बंद होने वाली हैं। हालांकि पाकिस्तान तब तक साथ रहेगा जब तक उसे मजबूत वाले हाथों का सहारा नहीं मिलता, जैसे चीन का साथ, अमेरिका का साथ। लेकिन पाक के भी हाल वही हैं जो इस समय बांग्लादेश के हैं।